दिलजीत दोसांझ वो पहले इंडियन सिंगर बन चुके हैं जो ऑस्ट्रेलिया के किसी बड़े स्टेडियम को भरने जा रहे हैं और यहाँ पे कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। यकम नवंबर को ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में आर्मी पार्क में, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ पे दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट करेंगे और उस कॉन्सर्ट के जब टिकट रिलीज़ किए जाते हैं तो महज 2 घंटे में उस इवेंट के तमाम जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। और पिछले 7 से 8 दिनों में ऑस्ट्रेलिया के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो दिलजीत दोसांझ को चला रहे हैं और ये बता रहे हैं चीख के कि दिलजीत दोसांझ पहला एशिया का सिंगर बन चुका है जिसने ऑस्ट्रेलिया में किसी स्टेडियम का इंतखाब किया, यानी जिगरा दिखाया कि यहाँ पे आके मैं किसी स्टेडियम को भरूंगा। तो दोस्तों, अगर इस स्टेडियम की बात करें, मैं बिल्कुल आर्मी पार्क के सामने मौजूद हूँ और मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो ये ओलंपिक पार्क है। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। अगर आर्मी पार्क की बात करें तो यहाँ पे AFL के मैचेस होते हैं, यहाँ पे सॉकर के मैचेस होते हैं, यहाँ पे रग्बी के मैचेस होते हैं और इन मैचेस में क्राउड को एंटरटेन करना या क्राउड को लेकर आना और इन स्टेडियम्स को भरना बज़ाहिर आसान होता है, लेकिन एक सिंगर के लिए इतने बड़े स्टेडियम को फिल करना 30,000 से ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी हो, वहाँ पे आके अपनी जो ऑडियंस है उनको एंटरटेन करना शायद उतना आसान है नहीं है, लेकिन शायद दिलजीत दोसांझ के लिए ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसान है। और यकम नवंबर को जब वो यहाँ पे आएंगे तो तब जो एनवायरनमेंट है वो देखने वाला होगा। अगर कॉन्सर्ट्स की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं कॉन्सर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स इवेंट्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं। मैं 2 दिन पहले कॉन्सर्ट में गया था जो कि यहाँ पे एक लोकल जो इनका डीजे था वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था और 20,000 से ज़्यादा जो क्राउड वो उस कॉन्सर्ट में भी मौजूद था। इन वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उस कॉन्सर्ट को अटेंड करने जा रहे हैं। अभी कॉन्सर्ट से तकरीबन 1 घंटा पहले के ये मनाजर है और आपको चारों ही तरफ यहाँ पे लोग ही लोग नज़र आएंगे जो इस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने आए हैं। अगर मैं इस साइड से आपको वीडियो दिखाऊं तो यहाँ पे आपको लोगों की बड़ी तादाद नज़र आएगी, बच्चों की नज़र आएगी जो, और अगर मैं ये आपको रोड पे दिखाऊं, ये देख सकते हैं कि रोड की तरफ से भी बड़ी तादाद में जो कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो आ रहे हैं। जनाब, दिलजीत के लिए और दिलजीत के जो फैंस हैं उनके लिए शायद ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े स्टेडियम में आके परफॉर्म करना और पहला एशिया का सिंगर बन जाना जो कि किसी ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्टेडियम में आके ना सिर्फ परफॉर्म करेगा बल्कि उस जो हाउस है, जो उस स्टेडियम है उसको फुल भी करेगा, जो कि ऑल दो जो टिकट्स हैं वो सब की सब सोल्ड आउट हो चुकी हैं। दैट्स मीन वो जो हाउस है वो पहले से फिल हो चुका है। अगर दिलजीत के इस ओरा टूर की बात करें तो सिडनी में 26 अक्टूबर को ये करेंगे, इसी तरह ब्रिस्बेन में जो हैं वो एंटरटेनमेंट सेंटर 29 को इनका होगा अरीना शो, इसी तरह मेलबर्न में आर्मी पार्क स्टेडियम में 1 नवंबर को जहाँ पे 30,000 से ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी है। इसी तरह अगर एडिलेड की बात करें तो 5 नवंबर को, जबकि पर्थ की अगर बात करें तो पर्थ में 9 नवंबर को परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान से भी आते हैं ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने, लेकिन स्टेडियम का इंतखाब करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अब देखना बाकी है कि जब दिलजीत यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो तब एनवायरनमेंट किस कदर जो है वो क्रेजी होगा। और अगर लोगों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनको टिकट्स मिला नहीं है। मैं ये भी बज़ाहिर इससे मैं गेस कर रहा हूँ कि अगर आर्मी पार्क की बजाय अगर MCG का भी इंतखाब किया जाता जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा जो क्राउड है उसकी कैपेसिटी है, तो शायद जो MCG है वो भी इस वक्त छोटा पड़ सकता है, क्योंकि दिलजीत के कॉन्सर्ट्स में जो मल्टी कल्चरल लोग जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। जो लोग हैं वो सिडनी से आ रहे हैं, वो पर्थ से आ रहे हैं, वो ब्रिस्बेन से आ रहे हैं, वो बहुत सारी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ से यकम नवंबर वाले जो कॉन्सर्ट है उसको अटेंड करने यहाँ पे मेलबर्न में आ रहे हैं, जिससे इस इवेंट की जो दिलचस्पी है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, आपके जहन में कोई ऐसा सिंगर है जो आपको लगता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आकर, या आर्मी पार्क की अगर बात करें या किसी और स्टेडियम की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे से छोटा स्टेडियम है उसकी भी 20,000 से ज़ायद कैपेसिटी है। अगर पाकिस्तान में कदाफ़ी स्टेडियम की बात करें तो कदाफ़ी स्टेडियम की अब जब ये नवा
डेवलप हुआ है, जब से ये अपडेट हुआ है, तो तब 30,000 से ज़्यादा इसकी कुछ कैपेसिटी है। ओवरऑल अगर मुल्तान वगैरह स्टेडियम्स की बात करें तो 20-25 हज़ार की कैपेसिटी है, लेकिन 30,000 कैपेसिटी को फिल करना वो भी किसी सिंगर के लिए कोई आसान काम नहीं है।